उड़ीसा के पुरी मंदिर में क्यों की जाती है अधूरे मूर्ति की पूजा, जानिए पूरा सच। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में रथ को किसी मशीन या जानवर के द्वारा नहीं बल्कि भक्तों द्वारा खींचा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी ही भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। यहाँ उनके साथ उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा भी हैं, जिनकी मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं और यह आज भी अधूरी हैं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। प्रश्न उठता है कि जगन्नाथ मंदिर में ये मूर्तियाँ आखिर अधूरी क्यों रह गईं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रधुम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रधुम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दरवाज़ा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्तियां बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रधुम्न यह जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। यह जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। इससे नाराज होकर बाद भगवान विश्वकर्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। वैसे तो सनातन धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम की मूर्तियाँ अधूरी हैं। इसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा की जाती है। मान्यता है कि तीनों देवों के प्रति आस्था और विश्वास ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मित्रों, आप सबको जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान जगन्नाथ की जय।